सेठ। सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग शब्द विचार में शब्द के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उसके बाद शब्द के भेद 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उसके बाद हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इन सारे शब्दों के बारे में संकर शब्द हम लोगों ने जानकारी लिया। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रृंखला को, उसी चैप्टर को हम आपको बताएंगे, रचना के आधार पर शब्द के रूप। यानी रचना के आधार पर शब्द के कितने रूप होते हैं, ये कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे हमारी हिंदी भाषा को ये सुशोभित करते हैं, इन सारे शब्दों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं हम लोग, तो आप लोग देखें, रचना के आधार पर शब्द के 3 रूप होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। सर्वप्रथम हम लोग रूढ़ शब्द के बारे में देखते हैं। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाए वही रूढ़ शब्द हैं। यानी जिससे केवल एक वस्तु का बोध हो, किसी एक नाम का बोध हो, वो आपका रूढ़ शब्द है। इन शब्द का कोई दूसरा अर्थ न निकले, अर्थात इनके टुकड़े करने पर कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता, इन्हीं को हम मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द जैसे आपका है आकाश है, प्रकाश है, देवता है, आदमी है। ये देखें, आकाश है, प्रकाश है, देवता है, आदमी है, ये सब रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द का मतलब ये होता है जहाँ पर केवल ऐसे शब्द दिखाई पड़े, वे शब्द जिनके केवल एक अर्थ के लिए प्रयुक्त हों, जिनका कोई दूसरा अर्थ न निकले, वो आपका जैसे आपका उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, आकाश का मतलब ही होता है आसमान। प्रकाश का मतलब ये होता है लाइट, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और देवता का मतलब होता है देवता, यानी देवता कोई एक ही होते हैं, कई देवता नहीं होते। देवता शब्द जो है, इससे एक ही देवता का बोध होता है। रूढ़ शब्द, जो शब्द हिंदी भाषा में परंपरागत रूप से प्रयोग होते हुए चले आ रहे हैं, वही रूढ़ शब्द हैं, जिनका केवल एक ही अर्थ निकले, इनका विच्छेद न किया जा सके, विच्छेद करने पर उनका अर्थ न प्राप्त हो, वही रूढ़ शब्द हैं। जैसे समाज में कुछ रूढ़ियाँ होती हैं, उनको हम लोग परंपरागत तरीके से मानते हुए चले आते हैं, है कि नहीं? जैसे किसी ने कह दिया कि कहीं आते जाते समय अगर एक छींक हो जाए तो नहीं आ जाना चाहिए, तो ये क्या हो गई? समाज में एक रूढ़ हो गई। ऐसा नहीं है कि अगर छींक हो गई तो आप मोटरसाइकिल से निकलेंगे तो कहीं गिर ही जाएंगे ना। ये एक समाज में क्या है? रूढ़ियाँ हैं, परंपरा है, आ गई तो उसको हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बारे में उसका अनुपालन यथासंभव जो हो जा रहा है कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके कुछ रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द का मतलब जो हिंदी भाषा में आ गए हैं और इनका एक से अधिक अर्थ नहीं निकलता, केवल एक अर्थ निकलता है, इनका विच्छेद कर पाना भी संभव नहीं है, यही आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का दूसरा अर्थ नहीं होता तथा टुकड़े करने पर भी यह स्वतंत्र अर्थ इनका नहीं निकलता, इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है, यही आपका है रूढ़ शब्द। अब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रेडिशनल वर्ड भी कहते हैं। ठीक उसी के बाद दूसरा शब्द आता है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द में हमको ये बताना है, यौगिक शब्द कहते किसको हैं?
आप देखें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यौगिक का मतलब ये होता है, यौगिक का मतलब योग अर्थात जोड़ना। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाए, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, यानी जैसे कोई दो वस्तुओं को जोड़ दिया जाए तो वह योग हो जाता है। जैसे 5 और 3 हमने जोड़ दिया तो 8 बन गया। जैसे हमने 1 और 1 को जोड़ दिया तो 11 बन गया। 1 और 1 को बगल रख दिया, 1 और 2 को हमने बगल बगल रख दिया तो वह 12 बन गया। योग का मतलब जोड़ना, ठीक है। तो शब्दों के जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में इसको हम देख रहे हैं, अंकों को जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहे हैं। तो यानी अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है, यौगिक शब्द वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, उसी को हम यौगिक शब्द कहते हैं। और इन दोनों के अपने स्वतंत्र अर्थ भी होते हैं, और ये दोनों शब्द मिलकर किसी दूसरे अर्थ का बोध कराते हैं, तो उसी को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आप देखें, जैसे एक शब्द है, मान लिया हमने डाक, एक शब्द है हमने मान लिया डाक, और दूसरा शब्द हमने मान लिया है घर। दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? डाक घर। यानी डाक का मतलब जहाँ पर पत्रों का आवागमन हो, घर का मतलब गृह, तो दोनों पत्रों का आवागमन जो हो, जहाँ पर ये सारे कार्य हों, उसी को हम क्या कहते हैं? डाक घर। जैसे आपका है, आप देखें टिकट घर, देखें जैसे आपका है टिकट घर, ठीक इसी तरीके है। नभचर, नभचर मतलब, नभ का मतलब आकाश, चर का मतलब चरने वाले, आकाश में चरने वाले, आकाश में विचरण करने वाले। विद्यालय, विद्या का घर, विद्या और आलय, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। आप देखें, एक शब्द है विद्या और दूसरा शब्द है आलय। तो ये यौगिक शब्द कैसे बना? विद्यालय, विद्या और आलय को हमने जोड़ दिया, शब्द आपका बन गया क्या? विद्यालय। यानी विद्या का जो घर है, तो दोनों के अपने अर्थ निकल रहे हैं, दोनों मिलकर के कोई तीसरा अर्थ भी दे रहे हैं। यही आपका है यौगिक शब्द, इसी को हम कहते हैं कंबाइंड वर्ड्स। ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे आप देख लें, चिड़िया है, घर है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो सामने बन गया क्या? चिड़िया घर। अब हम यौगिक के बाद देखेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ का मतलब ये होता है जो जुड़ा भी हो और रूढ़ भी हो गया हो। कहने का मतलब ये, जैसे वे शब्द जो भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों से मिलकर बनते हैं, किंतु किसी एक अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये दोनों ही शब्द अपने स्वतंत्र अर्थ को व्यक्त करते हुए नवीन शब्द को उत्पन्न करते हैं। अब जैसे ये, परंतु कुछ समय पश्चात ये शब्द किसी एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे इसमें देखिए आप, हिमालय है, दशानन है, नीलकंठ है, शिव लंबोदर है, जलज है, चतुर्भुज है, तमाम उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ हम आपको बताते हैं कि हिमालय में क्या है? हिम है और आलय है। हिम का मतलब होता है पर्वत, आलय का मतलब होता है घर, या हिम का मतलब बर्फ या बर्फों का घर, जिसको हम पर्वत कहते हैं। दशानन का मतलब एक शब्द हुआ 10 और एक शब्द हुआ आनन, दोनों शब्द मिलकर बन गया दशानन अर्थात रावण। 10 शब्द है जो कि आपका रूढ़ शब्द है। आनन का मतलब होता है सिर, दशानन अर्थात 10 सिर हैं जिसके, वह कौन है? रावण। दशानन का प्रयोग रावण के अलावा और हम किसी के लिए नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए इसमें दिया है चतुः और भुज मिलकर के क्या बन गया? चतुर्भुज अर्थात भगवान विष्णु।
तो यौगिक का मतलब ये योग रूढ़ का मतलब ये हुआ जिसमें दो शब्द मिले हों, दोनों के अलग अलग अर्थ हों और भी ये दोनों अर्थ मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे दें और तीसरा अर्थ वह रूढ़ हो जाए, वह स्पेशल अपने अर्थ के लिए ही जाना जाए। चतुर्भुज हम और भगवान को नहीं कह सकते, दशानन हम और लोगों को और नहीं कह सकते, रावण को ही केवल दशानन कहा जाता है। तो आपका यह हो गया योग रूढ़ शब्द। हम इसके आगे देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो कितने प्रकार के स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम इसके बारे में समझेंगे रचना के बाद। अब हम प्रयोग के आधार पर देखेंगे हिंदी भाषा में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विकारी शब्द का मतलब ये होता है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, वह विकारी शब्द होता है। जिसमें लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और कारक के अनुसार हम जिसमें परिवर्तन कर देते हैं, वही आपका विकारी शब्द होता है। विकारी का शब्द ही होता है, अर्थ ही होता है जिसमें कोई विकार उत्पन्न हो, जिसमें परिवर्तन संभव हो, वही आपका क्या है, विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द के भेद देख लीजिए कि कितने रूप इसके होते हैं। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया होता है। राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं, तो इसमें विकारी का मतलब राम है संज्ञा, सर्वनाम मतलब तुम्हारे, अच्छे विशेषण है, भाई संज्ञा है और है क्रिया है। यानी ये जो शब्द होते हैं संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, ये जितने भी शब्द होते हैं ये कौन से शब्द होते हैं, विकारी शब्द। कभी आपसे पूछा जाए कि 4 विकल्प दे दिया जाए कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं या इसमें विकारी शब्द कौन सा है, किंतु, परंतु, धीरे और राम, तो आपको यह जानना चाहिए संज्ञा इसमें क्या है। संज्ञा इसमें राम है, तो राम क्या होगा, वह आपका विकारी शब्द होगा। अब हम इसके दूसरे रूप को देखते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का मतलब ये होता है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिसमें लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और कारक के अनुसार परिवर्तन न संभव हो, वही आपका क्या है, अविकारी शब्द है। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अव्यय जहाँ रहते हैं वहाँ अविकारी शब्द होता है। अविकारी मतलब नो चेंज। जैसे हमने कह दिया अरे तुम कहाँ गए थे, तो अरे यह जो शब्द है यह अविकारी शब्द है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसका चेंजिंग नहीं हो सकता। किंतु है, हमने कहा राम पढ़ने में अच्छा है, किंतु वह सोता बहुत है, तो किंतु जो यह लग गया, यह आपका समुच्चय बोधक अव्यय है और इसका चेंज नहीं हो सकता, यह जहाँ भी रहेगा वहीं आपका ये अविकारी शब्द के रूप में ही रहेगा। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय का मतलब ये होता है क्रिया की जो विशेषता बताएं उन्हीं को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम दौड़ता है कैसे, धीरे धीरे दौड़ता है, तो धीरे धीरे आपका क्या है, धीरे धीरे आपका समुच्चय बोधक अव्यय है जो कि नो चेंज है। धीरे धीरे, तेज से, तेजी से, ये सब आपके विस्मयादि बोधक यानी के द्वारा, यानी जहाँ पर संबंध स्थापित किया जाए। जैसे राम के द्वारा रावण मारा गया, तो यहाँ पर के द्वारा जो आया हुआ है यह आपका विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। यह अविकारी शब्द हैं। ये शब्द विकारी और अविकारी एक बार हम लोग पुनः देखते हैं। विकारी शब्द का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो, जो परिवर्तन हो, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द जहाँ रहेंगे वह विकारी। अविकारी शब्द यानी जिसमें कोई विकार ही उत्पन्न न हो, इसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन न किया जा सके, जिनके लिंग न परिवर्तित हों, धीरे धीरे है, तो धीरे धीरे अगर हम कह दें बहुत बच्चे धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, बहुत बच्चे के साथ,
तो यहाँ वचन बहुत बच्चे तो हो गया, लेकिन इसमें धीरे धीरे कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो ये सब जहाँ पर आए वहाँ पर आपका अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द की यही सामान्य परिभाषा है। अगली टॉपिक जो आपका होगा अगला, वह होगा अर्थ के आधार पर शब्द, बेस्ड ऑफ मीनिंग। हिंदी भाषा में शब्दों के अर्थ के 5 रूप हैं अर्थ के आधार पर। तो ये हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया है और हम अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी हम ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग इसको वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रोक रोक करके अवश्य सुने और उसको अपने मन में धारण करें। अगर आपके पास किताब हो तो किताब से एक्सरसाइज भी करने का नोटबुक भी तैयार करें, और किताब न हो तो आप किताब की PDF भी नेट पर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके अपने बुक्स जो है AC विज़न, जो आपकी पब्लिकेशन है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी पब्लिकेशन क्लास 8 हिंदी ऐसे डालेंगे तो आपको मिल जाएगी किताब। आप लोग डाउनलोड कर लें और उस किताब के सहारे अपने अध्ययन कार्य को गति देते रहें। इस वैश्विक महामारी कोरोना से हम लोग जैसे ही मुक्त होंगे, जैसे कक्षाएं चलेंगी, हम लोग आपसे मिलेंगे और अच्छे ढंग से कोर्स को फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग पढ़ते रहें, अनवरत अपने ज्ञानवर्धन अपना करते रहें। धन्यवाद।